मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। मोबाइल और इंटरनेट के इस युग में आइए पुरानी यादों को कुछ ताज़ी करते हैं। जी हाँ, खत भावनाओं की अभिव्यक्ति का कभी सबसे सरल और लोकप्रिय माध्यम था। कभी कभी इस माध्यम के साथ एक बड़ी समस्या होती थी संबोधन की। कैसे होते थे वे खत? जी नहीं, आप खुद जान लीजिए। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। जानते हैं, एक बार एक गांव में एक नवयुवती जिसका आदमी परदेश कमाने गया था, अचानक मेरे पास आई और बड़ी मासूमियत से आग्रहपूर्वक बोली, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। यकीनन कम पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना एक बड़ी समस्या थी। ना, ऐसा नहीं कि ये समस्याएं सिर्फ औरतों के साथ ही थी। मर्दों को भी कभी कभी आपस की बातें किसी तीसरे को बतानी ही पड़ती थी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ, क्या लिखा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। खतों की एक एक लाइनें जैसे दिल को छू जाती थी, मगर जिनके अल्फाज खत्म हो जाते थे वे तो बस प्रतीकों से ही काम चला लेते थे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम में मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। सिर्फ पंक्तियां ही नहीं, कई हालात लिखते हैं। ये टूटे फूटे शब्द मेरे जज्बात लिखते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो
विज्ञान की प्रगति के साथ खतों के गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम भी बदलता रहा। कभी घोड़ों से हरकारे तो कभी कबूतर। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। घर परिवार से दूर सरहदों की रक्षा को तैनात जवानों के लिए अपनों की चिट्ठियां ही तो एकमात्र संबल थी, सहारा थी। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। और वे जो घर की रोटी छोड़ परदेशों में जा बसे थे, वतन की याद उन्हें भी सताती थी, स्वजनों की चिट्ठियों का इंतजार उन्हें भी था। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। तब डाकिया समाज का एक खास व्यक्ति था। जाड़ा हो या गर्मी, वर्षा हो या आंधी, डाकिया जरूर आता था। लीजिए, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला और डाकिया आ गया डाक लेकर।